साल 1947 जब दुनिया अभी वर्ल्ड वार II के जख्मों से उभर ही रही थी, तो इंडियन ओशन में किसी जगह से एक अननोन डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है। एक ऐसा सिग्नल जो कि मदद नहीं बल्कि मौत की खबर दे रहा था। इस ड्रोनी सिग्नल ने इंडियन ओशन के साथ साथ अटलांटिक, पैसिफिक और सदर्न ओशन में चल रहे हजारों समुद्री जहाज़ों के कप्तानों के रोंगटे खड़े कर दिए। डिस्ट्रेस सिग्नल वो ऐसा सिग्नल है जो उस वक्त भेजा जाता है जब एक समुद्री जहाज़ नहायत खतरे में हो। इस खौफनाक सिग्नल को इंडियन ओशन में चल रहे हजारों समुद्री जहाज़ों समेत बहुत से इंटरनेशनल लिसनिंग स्टेशंस ने भी सुना, और जैसे ही उन्होंने इस खौफनाक सिग्नल की लोकेशन का पता लगाया तो ये जानकर उनकी सांसें थम गईं और फ़ौरन एक रिसर्च टीम इस लोकेशन पर भेजी ताकि पता चल सके कि आखिर इस जहाज़ पर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये सिग्नल भेजना पड़ा। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जो देखा वो देखकर वो दंग रह गए। तो नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलें, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये कहानी है SS ओरैंग मैदान की, एक ऐसा समुद्री जहाज़ जो अपने रहस्यों से पूरा इतिहास बदलने वाला था। ये वही समुद्री जहाज़ है जहां से वो खौफनाक और डरावना डिस्ट्रेस सिग्नल लगातार ब्रॉडकास्ट हो रहा था। आखिर इस जहाज़ पर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये खौफनाक सिग्नल भेजना पड़ा? क्यों ये केस आज एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुका है। साल 1947 समुंदर की लहरें पूरी तरह शांत थीं और हवाएं भी अपने मामूल के मुताबिक चल रही थीं, मगर समुंदर में चल रहे हर समुद्री जहाज़ और बहुत से इंटरनेशनल लिसनिंग स्टेशंस को अचानक एक खौफनाक सिग्नल मिलता है जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से आ रहा था, जो कि कुछ यूं था, जिसका ये मतलब था कि तमाम ऑफिसर और कप्तान मर चुके हैं। लाशें चार्ट रूम और ब्रिज पर पड़ी हुई हैं। मुझे लगता है कि सारा क्रू मर चुका है। इस सिग्नल के कुछ देर बाद एक और सिग्नल मिलता है। इस सिग्नल के बाद वहां मुकम्मल सन्नाटा छा गया। इस खौफनाक सिग्नल को समुंदर में चल रहे हर समुद्री जहाज ने सुना, और उन्हीं में से एक सिल्वर स्टार नामी अमेरिकन समुद्री जहाज़ भी था जो उस वक्त उस लोकेशन के बिल्कुल करीब था। इसीलिए वो इस लोकेशन पर जाते हैं और वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि SS ओरैंग मैदान अपनी सही हालत में है, और ये देखते हुए उन्होंने इस जहाज़ के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर इस जहाज़ की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और ना ही कोई हलचल नज़र आती है। जबकि उम्मीद इस बात की जा रही थी कि डिस्ट्रेस सिग्नल के बाद इस जहाज़ का सारा क्रू इस शिप के डेक पर मौजूद होगा, मगर वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ये देखकर सिल्वर स्टार के कैप्टन ने यह फैसला किया कि उन्हें वहाँ खुद जाकर देखना चाहिए, और जैसे ही वो SS ओरैंग मैदान पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्होंने जो देखा वो देखकर वो दंग रह गए। पूरे जहाज़ में हर तरफ लाशें बिखरी हुई पड़ी थी जो उस वक्त माहौल को मज़ीद खौफनाक बना रही थी। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि इस जहाज़ का कुत्ता भी मरा हुआ था, जिसका मुंह खुला हुआ था और उसके चेहरे से एक अजीब सा गुस्सा जाहिर हो रहा था, जैसे वो अपने आखिरी लम्हों में किसी मिस्टीरियस चीज़ पर गुर्रा रहा हो। फिर सिल्वर स्टार के क्रू ने वहाँ एक अजीब चीज़ महसूस की कि SS ओरैंग मैदान का सारा क्रू एक ही मिस्टीरियस तरीके से मरा हुआ है। उनके हाथ आसमान की तरफ थे और उनके मुंह खुले हुए थे और उनके चेहरों से एक अजीब सा खौफ जाहिर हो रहा था, जैसे उन्होंने अपनी आखिरी लम्हों में किसी नहायत ही खौफनाक चीज़ को देखा हो। और फिर जैसे ही वो जहाज़ के अंदर गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि वो शख्स
जो कि डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहा था वो भी मरा हुआ है, जबकि उसकी उंगलियां अभी भी टेलीग्राम मशीन पर पड़ी थी और उसके चेहरे से एक अजीब सा खौफ जाहिर हो रहा था जो कि खौफ को बढ़ा रहा था। आखिर इस जहाज़ पर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये खौफनाक सिग्नल भेजना पड़ा? क्यों ये केस आज एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुका है। हैरानी की बात तो ये थी कि मरने वालों के जिस्म पर ना ही कोई निशान नज़र आ रहा था और ना ही वहाँ कोई खून था, जबकि उन्होंने देखा कि जहाज़ का टेम्परेचर मिस्टीरियस तरीके से कम होता जा रहा है, जबकि इसके बावजूद भी उनकी लाशें सड़ रही थीं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें इस जहाज़ को टो करके अपने साथ ले जाना चाहिए, और जैसे ही उन्होंने ये कोशिश की तो ये जहाज़ मिस्टीरियस तरीके से अंदर से ब्लास्ट हो गया। और इस ब्लास्ट के साथ इस जहाज़ का सारा रहस्य उसी के साथ समुंदर की गहराइयों में जा मिला। कुछ लोगों का ये मानना है कि यह जहाज़ अपने साथ कुछ जहरीले केमिकल्स ले जा रहा था और उनके रिएक्शन से वो सभी लोग मारे गए। मगर ऐसा था तो सिल्वर स्टार के क्रू को वहाँ ऐसी चीज़ें क्यों नहीं मिली? क्यों ये जहाज़ समुंदर में जा मिला? आज भी समुंदर में चल रहे हर समुद्री जहाज़ को इस जहाज़ की कहानी सुनाई जाती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान जितना भी तरक्की याफ्ता क्यों ना हो ले, कुदरत के सामने बेबस है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और सच्ची वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।